आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये टाइम्स ऑफ इंडिया का दोस्तों बहुत अच्छा आर्टिकल है, लेकिन दोस्तों इसमें मैं आपको दो चीज़ें बताऊंगा। एक तो मैं भारत के जो हमारा कश्मीर है, ठीक है ना, उसके बारे में बताऊंगा, और जो पाकिस्तान ने इलीगली ऑक्यूपाई करके रखा है पीओके, उसके बारे में आपको बताऊंगा। तो दोनों के बारे में हम पैरेलली बात करेंगे, ठीक है ना। तो इसी में मैंने टाइटल में अपना कश्मीर डाला है। वैसे तो पूरा पाकिस्तान, पूरा कश्मीर ही हमारा है मेन। देखिए एक चीज़ समझिए कि हम रिविजनिस्ट देश नहीं है, लेकिन पीओके हमारा है, वो ज़बरदस्ती ऑक्यूपाई करके रखा, तो वो तो लेके रहेंगे, है ना। तो ये है। बाकी यूट्यूब का पूरा कोर्स हमने बना के रख दिया है आपके लिए। अगर आपका यूट्यूब चैनल है, आप खोलना चाह रहे हैं, थंबनेल बनाने में प्रॉब्लम है, आपके पास हाई एंड लैपटॉप कुछ भी नहीं है, तो फ़ोन से ही कैसे आप बढ़िया थंबनेल्स बना सकते हैं। वैसे कोर्स काफ़ी महंगा था, बट अभी ये 400 का मिल रहा है। हमने 2 दिन के लिए ऑफर चलाया था, आज लास्ट डे है ऑफर का, तो 400 रुपये का है। सो मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट। तो अगर हम बात करते हैं कि कश्मीर और पीओके को लेकर भारत की रणनीति क्या होनी चाहिए, तो हमको समझना पड़ेगा कि पीओके पर लेकर तो होगा करो ऑफेंस, है ना, करो ऑफेंस, और कश्मीर को लेकर होगा करो प्यार, ठीक है ना। तो गन्स एंड रोजेस, गन्स है पीओके के लिए और रोज जो है वो कश्मीर के लिए। चाहे कुछ भी हो जाए दोस्तों, कुछ भी हो जाए, लेकिन हमको, आप समझ रहे हैं कि जो कश्मीर है उसको बचाना होगा। और ये पहलगांव के बाद असली परीक्षा शुरू होगी। तो ऑपरेशन सिंदूर हमने लॉन्च किया, अभी पॉज है, बता दूं कि अभी पॉज है, अभी सीज फायर खाली नाम मात्र का है। शेलिंग में 3 बच्चों की मौत हुई है, आज उनका अंतिम संस्कार हुआ, बहुत दुखद। तो ये कब सीज फायर कर दे, कब ये शेलिंग कर दे पाकिस्तान, कब, आपको नहीं पता। जो इन्फिल्ट्रेशन और रिक्रूटमेंट ये अभी भी ओपन है आसानी से। लेकिन अब दोस्तों वो जो 1990s वाली इंसर्जेंसी थी ना, जो पाकिस्तान ने ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स, अब ब्लीड पाकिस्तान विद 1000 कट्स, पूरा बैकफायर कर गया। 22 अप्रैल का जो इन्होंने सोचा था ना, कंप्लीटली बैकफायर्ड। वो हुआ ही नहीं जो इन्होंने, हिंदू मुस्लिम और ज्यादा यूनाइट हो गए, पूरे भारत में एकता दिखी, कश्मीर में एकता दिखी, राइट। तो सबसे पहले तो समझिए कि इस समय जो यूथ है वो डिसएंगेज्ड है एक्सट्रीमिज्म में। अच्छा, पीओके में क्या हो रहा है, यूथ इंगेज्ड है एक्सट्रीमिज्म में। कल मैंने बहुत अच्छी आपको लेक्चर दिया था, और उसमें मैंने आपको बताया था 2012 की रिपोर्ट थी, उसमें यह बताया था कि गरीब और अमीर का कोई लेना देना ही नहीं है। आज हैदराबाद में दोस्तों बॉम्ब ब्लास्ट होने वाला था, 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। एक इंजीनियर था, एक लिफ्ट ऑपरेटिव, वो भी अच्छा खासा पढ़ा लिखा था। तो कहने का मतलब ये है कि गरीब कहते हैं कि आतंकवाद मत करो, मतलब उन्होंने फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस किया वायलेंस को, तो वो दूर रहते हैं। जो मिडिल क्लास है ना, जो इन सब से दूर है, गेटेड कॉलोनी में रहते हैं, वो कहते हैं कि हाँ मारो, आइडियोलॉजिकल वॉरफेयर। पाकिस्तान में ये चल रहा है। तो वहां का जो पूरी ट्रेनिंग होती है, इन्होंने पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को पूरा बर्बाद करके रखा हुआ है। भाई 9 जो जगह मारी थी उसमें 5 तो पीओके में है, ना कोई हॉस्पिटल है, ना कोई रोड है। तो भारत के पास बहुत अच्छा मौका है, और लगातार वहां पे प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं। अच्छा, यहां पे क्या हो रहा है कि जो यूथ है, पहले जो युवा के पास नौकरी नहीं थी, कश्मीर में डेवलपमेंट था, लेकिन कहते ना कि 370 की वजह से बहुत चीज़ें रुकी हुई थी, 370 हट गया। मैं कभी भी उसके फेवर में नहीं था, कभी भी, और मैं किसी से भी बहस कर सकता हूँ इस चीज़ को लेकर। 370 35 है, ठीक है। और यहां क्या हुआ कि जब जैसे ही हटा 2019 के बाद, हम ये देखते हैं कि युवाओं को काम मिला, करोड़ों लोग आए, 2.5 करोड़ टूरिज्म। यहां पे लोगों ने तो लोन लिया, होटल्स बनाए, कार खरीदी, ताकि खच्चर खरीदे, ताकि उनका रोजगार चल सके, उनको पैसा आ सके। जो 5-6 हज़ार रुपये कमाता था, आज वो 50-60 हज़ार रुपये महीना कमा रहा है। तो ये सब टूरिज्म की वजह से हुआ है। जिस कश्मीर को कहते थे कि यार, कहते ना कि भाई जाना है तो कश्मीर जाना है, एक उपलब्धि हम मानते हैं कश्मीर, चल कश्मीर होके आगे भाई, स्विट्जरलैंड है वो हमारा। लेकिन आज वो बिल्कुल सूना सूना लागे, और आज जो वहां का युवा है उसको एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है। वहां पे थिएटर खुला है, आइनॉक्स खुला है श्रीनगर में, रेलवे लाइंस बन रही हैं, वंदे भारत गेम चेंजर होगा, डिजिटल एक्सेस मिला है। टूरिज्म जो है वो माइंडसेट को रिशेप कर रहा है। पीओके में बिल्कुल उल्टा है।
पीओके में जो है वो बिल्कुल उल्टा है, वहां पे टूरिज्म जो है वो माइंडसेट, वहां टूरिज्म है ही नहीं, जो भी थोड़ा बहुत था वो बर्बादी हो गया, ठीक है। और वहां का युवा जो है वो आतंकवादी बन रहा है। यहां पे भी ये प्रॉब्लम थी, पत्थर थमा देते थे थोड़े थोड़े पैसे से, ये चीज है। अब ऐसा नहीं, अब एक नेशनल ऑब्जेक्टिव हमको देखने को मिल रहा है। गोल यही है कि इरिवर्सिबल इंटीग्रेशन करें हम कश्मीर का। कश्मीर का ऐसा इंटीग्रेशन होना, 370 की वजह से कश्मीर कटा रहा, फॉरेन डिफेंस कम्युनिकेशन को छोड़ के कुछ नहीं था हमारे पास, और कटा रहा वो। लेकिन अब एक वो नॉर्मल स्टेट की तरह काम कर रहा है। कश्मीर के जो बच्चे हैं, जो युवा हैं, वो पूरे भारत में हैं। ये बहुत दुखद हुआ कि पहलगांव हमले के बाद कश्मीरी स्टूडेंट्स पे टारगेट किया गया, ये नहीं होना चाहिए था। अच्छा, कश्मीर में कुछ लोगों ने प्रोपेगेंडा चलाया कि देखिए वहां पे कि लोगों को भी समझना पड़ेगा ये बात कि आप जो भी हैं थोड़े बहुत जो पाकिस्तान का साथ दे रहे हैं, आप नहीं दे सकते। कुछ लोग वहां पे अभी भी ये कह रहे हैं कि ये जो पहलगांव हमला उस पर डाउट कर रहे हैं, ये गलत है। आप बिल्कुल गलत है यहां पे। अगर आपके मन में फिर ऐसा होगा तो फिर कैसे फिर हम लोग आपको अपनाएंगे? सबकी बात नहीं कर रहा मैं, कुछ लोगों की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो इसीलिए वी हैव टू अंडरस्टैंड कि ये इरिवर्सिबल इंटीग्रेशन होना चाहिए कश्मीर का। और इसमें क्या क्या होने वाला है? सबसे पहले आप सिक्योरिटी एनफोर्स करेंगे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट करेंगे और इंफॉर्मेशन कंट्रोल, ये तीन चीजें। कि आप सिक्योरिटी बढ़ाइए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट करें, इंफॉर्मेशन, अपने आप कश्मीर खेल खत्म कर देगा पाकिस्तान का। क्योंकि देखिए कश्मीर इज द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, सबसे पहली लाइन वही है, एलओसी वही है, और हम पीओके के लिए ही लड़ रहे हैं, राइट। उसके बाद अब डेमोक्रेसी भी आ गई है, और मैं कहता हूं सरकार को मेरी ये अपील रहेगी कि आप स्टेटहुड दे दे जल्द से जल्द। आप कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दे, भले ही आप लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बना के रखें, बट जम्मू कश्मीर को आप पूर्ण राज्य का दर्जा दें। ये मेरी उनसे अपील रहेगी। तो 6 स्ट्रैटेजीज क्या हैं, और इसी से मैं पीओके भी आपको समझाता हूं। सबसे पहले तो पाकिस्तान, ये जो आप इंफॉर्मेशन से पाकिस्तान को हराइए। कोई भी इंडिया पाकिस्तान हाइफनेशन वहां पे नहीं होना चाहिए। और एक और चीज कि ये जो पीओके है, इसको लेकर अब हमको भी एक नैरेटिव बनाना पड़ेगा, जो कि हम बना रहे हैं। हमको वहां पे सपोर्ट करना पड़ेगा, और आपको ये बात पहुंचानी पड़ेगी। भारत के प्रधानमंत्री ने तो साफ साफ किया कि पीओके पे भी बात होगी। ये साफ साफ पीओके को संदेश है, हमने तो आपके लिए सीट बचा के रखी हुई है असेंबली से लेकर लोकसभा में, कि आप आइए, सीट है आपकी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। और कोई भी जैसे प्लेबीसाइट, ये होना ही नहीं है। ये प्लेबीसाइट वाला तो उसमें तो सबसे बड़ा कल्प्रिट पाकिस्तान है, और ये कश्मीरियों को बताने की जरूरत है। जो थोड़े बहुत लोग, क्योंकि देखिए ओवरग्राउंड ओजीडब्ल्यू, ऐसा नहीं है आतंकियों को सपोर्ट मिलता है ओजीडब्ल्यू से, ओवरग्राउंड वर्कर जो है वहां पे, है ना। और मैं बता रहा हूं ना कि यहां पे इनको तोड़ना पड़ेगा। जो प्लेबीसाइट है वो आपको ये कहते हैं प्लेबीसाइट करवाना है, बट उसमें सबसे बड़ा, भाई हमारी टेरिटरी में हम क्यों प्लेबीसाइट करवाएं? और सबसे बड़ा तो रोड़ा उसमें पाकिस्तान है। रेजोल्यूशन 47 में सबसे पहले ही स्टेटमेंट है कि पाकिस्तान अपनी सेना हटाएगी, जो कि कभी होने नहीं वाली। तो ये इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे पाकिस्तान को नंगा करेंगे हम, और जितने एग्रीमेंट किए हैं हमने, हम उसका हवाला देंगे। हमने जो अब्दुल्ला इद्रा अकॉर्ड, उसका हवाला देंगे, जिसमें प्लेबीसाइट खत्म। हमने जो शिमला एग्रीमेंट, खैर वो सस्पेंड हो गया है, लेकिन हम बताएंगे। ये सारी चीजें पाकिस्तान को पता चलेगी, और पाकिस्तान के अंदर प्लेबीसाइट होना चाहिए, मुझे तो लगता है। और पीओके में भी प्लेबीसाइट होना चाहिए। भारत बोले कि ठीक है, फिर आप पीओके में करवाइए, पहले पीओके में प्लेबीसाइट करवाइए, देखिए तो वो लोग क्या कह रहे हैं। फिर उसके बाद सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, इसको हमको मेंटेन करना पड़ेगा। जो सिक्योरिटी ग्रिड हमको घाटी में दिखती है, और स्पेशली नॉर्थ कश्मीर में बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी ग्रिड है। ये जो पीर पंजाल रेंज है ना साउथ कश्मीर में, वहाँ पे भी इसको स्ट्रॉन्ग करिए। और जहाँ जहाँ सिक्योरिटी नहीं है वहाँ अब मेरे ख्याल में और भी सिक्योरिटी बहुत टाइट होगी दोस्तों। पहलगांव हमला एक रिमाइंडर था, वो सबके लिए था कि हमको ये जो लूज एंड्स है वो नहीं छोड़ने हैं। कभी किसी टूरिस्ट पे हमला नहीं हुआ है कभी भी, और ये शायद ही किसी ने सोचा होगा कि टूरिस्ट पे हमला कर देगा। इतना कुछ हुआ, हमास गाजा युद्ध हो रहा है, हमास और इजराइल उधर आपस में भिड़े हुए, बट फिर भी इजराइल में टूरिज्म जा रहा है। टूरिस्ट पे कोई हमला नहीं करता। तो टूरिस्ट पे हमला करने का मतलब यही है कि आपने अपनी कब्र खोद ली। तो अब सिक्योरिटी और ज़्यादा बढ़ेगी। और देखिए अभी टेरर थ्रेट सबसाइड हो गया, हम कह नहीं सकते। उन आतंकियों को अभी भी पकड़ा नहीं गया है जिन्होंने पहलगांव हमला किया, और वो कश्मीर में ही नहीं, जम्मू में ही मिलेंगे। वो आज नहीं तो कल ज़रूर मिलेंगे, ये भी मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। अभी भी टेरर थ्रेट से कुछ आतंकी घूम रहे हैं,
और उनको पकड़ के मारना है। अभी लश्कर के 10 आतंकियों को मारा है टोटल, मतलब अगर आप बात करते हैं 10 तो नहीं, लेकिन 4-5 ऐसे एनकाउंटर किए हमारी सेना ने। और जहां तक पीओके की बात करें, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की बात करें, तो एलओसी पे बहुत ज़रूरी है कि हम सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको डिजिटाइज करें, टेक का सहारा ले, ड्रोन्स का सहारा ले। हालांकि अभी मैंने आपको बताया था 1 महीने पहले, पहलगांव हमले से 1 हफ्ते पहले मैंने लेक्चर लिया था कि किस तरीके से एलओसी को पूरा डिजिटाइज किया जाएगा, है ना। अलग तरीके के जो स्कैनिंग सिस्टम है वो लगाए जाएंगे, ड्रोन्स का सहारा लिया जाएगा, तो ये ज़रूरी है। फिर उसके बाद टूरिज्म और इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करें। टूरिज्म रुकना नहीं चाहिए, ना ही इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट रुकना चाहिए। आप कल ही, मैं तो कहता हूं कि इसी महीने के अंत तक वंदे भारत के लिए लॉन्च 19 अप्रैल को होना था, प्रधानमंत्री मोदी जी नहीं गए, डिले हो गया। अब ये करें, तुरंत रेलवे की कनेक्टिविटी दें। और ये पीओके के लिए, क्योंकि जब इतना ज़्यादा डेवलपमेंट देखेगा तो भाई बर्लिन वॉल में जो हुआ था ना, बर्लिन वॉल में जो ईस्ट जर्मनी था वो परेशान हो गया था, वेस्ट जर्मनी काफ़ी डेवलप हो रहा था, उन्होंने वॉल ही ढहा दी थी। तो ऐसे ही होगा कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में जब वो देखेंगे कि इधर साइड, बाउंड्री के इधर साइड इतना ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे जो है वो दंगे होंगे, वहाँ पे जो है वो प्रोटेस्ट होंगे, और फिर उसके बाद पाकिस्तान की सेना आएगी, उनको रिप्रेस करेगी। और वही चीज़ भारत को दिखानी है पूरी दुनिया को, क्योंकि ऐसा हो रहा है और पाकिस्तान ऐसा कर रहा है, तो हम पीओके पे फिर सैन्य कार्रवाई करेंगे। ओके, फिर उसके बाद आर्मी की लीडरशिप को रीअसर्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कॉन्फ्लिक्ट टर्मिनेशन स्टेटस, ये यूनिफाइड कमांड, ठीक है, जो लीड स्टेटस है विद इन द यूनिफाइड कॉन्फ्लिक्ट टर्मिनेशन, ये और मतलब ये जितनी भी चीजें हैं, ठीक है ना, द होल्डिंग द पेरिफेरी, इसको रीइंफोर्स किया जाए कि कॉन्फ्लिक्ट टर्मिनेट नहीं हुआ है, नो, कॉन्फ्लिक्ट अभी चल रहा है। विलेज डिफेंस कमेटी सही है। और यहां पे मैं तो यही बोलूंगा कि कुछ कश्मीरियों को भी आप ट्रेन करें, जैसे जहां पे फोर्सेस नहीं जा सकती वहां पे आप सिक्योरिटी बढ़ाइए और कश्मीरियों को ही ट्रेन करिए कि आप देखिए, आपको इस एरिया का ज़्यादा मालूम है, आप देखिए, और इसमें काफ़ी मदद ली जा सकती है। और यही जो हैं वो पीओके में भी ऑपरेशन कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो हमारी एक कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन है, अब मेरे ख्याल में उसको भी स्टार्ट करने का वक्त आ गया है। पीओके में जो कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन है, जो हमने छोटे छोटे आर्मी के जत्थे बनाए हैं, ठीक है, मतलब 1000-2000 ये ग्रुप जो है वो जाएगा, फटाक से ऑपरेशन करके आ जाएगा। उधर टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर बने, आप मारिए फिर आइए। तो भारत को भी इंप्लीमेंट, क्योंकि अब एलओसी खाली नाम की है, और अब इंडिया कुछ भी करेगा ना, पाकिस्तान की औकात नहीं वो कुछ कह दे। और वैसे भी हम आतंकवादियों को मार रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है, ये बार बार बयान आ रहा है, अभी ये खत्म नहीं हुआ है। स्ट्रैटेजिक कम्युनिकेशन डॉक्ट्रिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद बहुत ज्यादा जरूरी है। अब इसमें पेट्रियोटिक रिलीजियस लीडर्स को इंक्लूड करना पड़ेगा। आपको कश्मीर में नैरेटिव बिल्डिंग करनी पड़ेगी, पीओके में भी सेम करना पड़ेगा। और पीओके में तो लड़के अच्छा कर रहे हैं, लेकिन आपको नैरेटिव चलाना पड़ेगा। जो हमने एसेट्स को वहां पे नर्चर किया है, अब उनको आप बुलाइए और बताइए पीओके में कि हाँ भाई, बताओ भारत से क्यों मिलना चाहिए, ये बात फैलाइए कि देखो कश्मीर में कितना डेवलपमेंट हो रहा है। और साथ ही साथ कश्मीर में आपको जो देशभक्ति का नैरेटिव है वो चलाना ही पड़ेगा। आप फ्री में स्क्रीनिंग लगवाइए, ठीक है, जो भी देशभक्ति की पिक्चर है, आप पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा को एक्सपोज करिए। आप वो एरियाज मांग करिए जहां कहीं ना कहीं पाकिस्तान को लेकर अभी भी सिंपैथी है, आप बताइए कि ये वो करते हैं, ह्यूमन राइट्स वायलेशन सबसे ज्यादा ये करते हैं। तो एक बहुत ज्यादा जरूरी है कि नैरेटिव बिल्डिंग हो। उसके बाद एआई सर्विलेंस, देखिए जब हमारे पास एआई है तो क्या प्रॉब्लम है। देखिए अभी टेरर ग्रुप्स भी इस तरीके की टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं जो कि चाइना बना रहे हैं इनके लिए, तो भारत को भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करना चाहिए, समझ रहे हो, क्योंकि पहलगांव अटैक हमको यही बताता है कि हम बस ऐसे बैठे नहीं रह सकते। ये जो मुल्ला आसिम मुनीर है, इसकी जो स्ट्रैटेजी है ये यही है कि ये दंगे करवाना चाहता है, ये कश्मीर में जिहाद छेड़ना चाहता है, जो कि बैकफायर किया, पूरी तरीके से बैकफायर कर गया और कुछ नहीं मिला पाकिस्तान को हार मिली। पाकिस्तान, हाँ, आसिम मुनीर लेकिन जीत गया है दोस्तों, ये यही तो चाहता था। क्योंकि अब भाई देखिए लोगों का भरोसा, इन्होंने तो वहां पे एक नैरेटिव फैला दिया। हालांकि आज सब कुछ सैटेलाइट से इमेजेस अवेलेबल है, भारत ने इनका प्रोपेगेंडा एक्सपोज किया आईएसपीआर का, लेकिन इन्होंने वहां पे नैरेटिव ये फैलाया कि ना हमने किया है, हम जो है वो जीते हैं, और लोगों भी मान गए।
शाहिद अफरीदी को रात में मारा होगा, सुतैया की होगी, तो शाहिद अफरीदी ने बोला चलो एक रैली निकाल देते हैं, ठीक है ना। और ये क्रिकेट डिप्लोमेसी बंद हो। अब एशिया कप अभी 2025 में होने वाला, भारत नहीं जाएगा क्योंकि पाकिस्तान है उसमें। ये पाकिस्तान को भगाए, भूखे नंगे को, ये सबको इनको भगाए और भागे सर। ये क्रिकेट डिप्लोमेसी। और जहां पे भी भारत ये पाकिस्तान खेलेगा, भारत बोले आईसीसी से कि ये देश नहीं इंक्लूड होगा, वरना हम नहीं आएंगे। कमा लो, आधे से ज्यादा रेवेन्यू तो वैसे ही गया। उसके बाद 370 हटा है, ठीक है ना। लेकिन फिर भी डेंजरस प्रेजेंट अभी भी बहुत सारे ऐसे कश्मीरी हैं, ठीक है, जो 370 को सपोर्ट करते हैं। तो अगेन आप उस नैरेटिव को ध्वस्त करिए, राइट। अब यहां ऑथर कह रहे हैं कि इंटीग्रेशन प्रोसेस में बहुत मोमेंटम हमको देखने को मिला और पाकिस्तान इसी से डर गया। बहुत सारे कश्मीरी अब वही कह रहे हैं ना कि भैया हम बहुत खुश हैं क्योंकि हमारे पास आ रहा है पैसा। श्रीनगर में आपको डेली 93 कमर्शियल फ्लाइट्स मिल रही हैं, नॉर्मलसी जो है वो क्लियरली विजिबल है, और एक डेस्परेट अटेम्प्ट था कि इसको डिसरप्ट किया जाए, और भारत ने इस बार तबाही मचा डाली। इस बार देखिए, क्योंकि हमारी डॉक्ट्रिन अब ये हो गई है कि एक्ट ऑफ वॉर होगा। अगर आप भारत के ऊपर आतंकी हमला करोगे तो ये एक्ट ऑफ वॉर होगा, तो हमारी न्यू डॉक्ट्रिन है ये, ओके। तो पाकिस्तान अब डरेगा कि भाई आतंकी हमला अगर हमने किया तो भारत इस बार छोड़ेगा नहीं, क्योंकि इस बार ने बहुत तबाही मचाई है। और अब जो पाकिस्तान कहता था, जो रेटोरिक, न्यूक्लियर रेटोरिक, वो भी काम नहीं किया। प्लस हमारे डिफेंस सिस्टम की भी ताकत पूरी दुनिया ने देख ली। 400 से 500 ड्रोन मारे गए थे, जितने इसराइल पे पड़ते हैं। इसराइल का भी आयरन डोम उतना इफेक्टिव नहीं जितना भारत का आकाश तीर से लेकर हमारा आकाश बराक S-400 और अब तो S-500 हम ले रहे हैं। ये चीज़ है, S-500, सॉरी 100 बोल दिया मैंने। तो कन्वेंशनल मिलिट्रीज जो है दैट अनइंटेंशनली डीस्टेबलाइज सब कन्वेंशनल थिएटर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। कितनी शानदार चीज लिखी हुई है, ठीक है ना, कि जितने भी जो भी कन्वेंशनल अनइंटेंशनली जो है, जो सब कन्वेंशनल थिएटर्स है जैसे कश्मीर में चल रहा है, उसको हो सकता है ये डिस्टेबलाइज कर दे। माइट बी पॉसिबल। एग्जाम्पल के तौर पे कि अब जैसे हम अगर युद्ध करेंगे, हम पीओके लेंगे, तो हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि मैंने क्या बताया कि एलओसी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। और अभी जब शेलिंग हुई तो कश्मीर के लोग मरे, वहां के लोग मरे, जम्मू के लोग मरे, बहुत दुखद था ये। तो वहां पे कहीं ना कहीं लोग परेशान होंगे। लोग यही चाहिए युद्ध ना हो, क्योंकि हमारे घर बनेंगे, हम बर्बाद होंगे। भारत को इस तरीके से सोचना पड़ेगा। अगर हम वो आइडियोलॉजिकल वॉरफेयर कर रहे हैं तो अब हमको भी आइडियोलॉजिकल वॉरफेयर करना चाहिए। और ये आइडियोलॉजिकल वॉरफेयर जो है ना, वही बता रहे, सन त्सू कहते हैं ना द आर्ट ऑफ वॉर में कि सबसे अच्छी जीत वही है जहां पे आपको युद्ध ना लड़ना पड़े। तो ये आइडियोलॉजिकल वॉरफेयर बैटलफील्ड से भी ज्यादा खतरनाक है, और पाकिस्तानी ने इसको लेवरेज किया है, बट कुछ उखाड़ नहीं पाया, बल्कि उनकी सोसाइटी जो है वो बर्बाद हो गई है। ये चीज है। देखिए, हम क्या है ना, हम पढ़ाई को, भारत एक ज्ञान की धरती रहा है, तो जितना ज्यादा हम पढ़ेंगे हमारा दिमाग खुलता है। तो आप इसीलिए देखते हैं कि भारत में हम क्रिटिसाइज भी सरकार को करते हैं, क्योंकि हम पढ़ लिख गए हैं। पाकिस्तान में ऐसा पढ़ाई लिखाई का कोई मॉल ही नहीं है, सब मदरसे के प्रोडक्ट हैं, सब वहाँ पे ब्रेन वॉश्ड है, इंडोक्ट्रिनेट किया जाता है उनको, जिहाद फैलाएंगे, ये फैलाएंगे। और पाकिस्तान की आर्मी खुद, जो उनके लड़के बच्चे हैं वो पढ़ रहे हैं बाहर लंदन में, और वो लोगों को गरीब रख रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि जिस दिन ये पढ़ लिख गए, IMF ने यही तो बोला है कि अब साइंस और मैथ्स, मतलब सॉरी IMF में कह रहा हूँ कि जब कल मैंने लेक्चर लिया था तो स्टडी में ये था कि क्या आप साइंस ऑफ मैथ जो है वो मदरसे में आप इंक्लूड करवाएंगे, ये चीज़ है। तो यहाँ पे जो इस समय कश्मीर का जो माइंड स्पेस है, दैट इज की बैटल ग्राउंड, ओके। अब देखिए, उधर साइड भी कश्मीरी है, पीओके साइड भी, और भारत इधर भी कश्मीरी है। तो यहाँ जो जाहिर सी बात है, कुछ रिलेटिव्स उधर भी होंगे, इधर भी होंगे, उनसे कोऑर्डिनेट करने की ज़रूरत है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में भी। तो सबसे पहले हमको ये समझना है कि क्या कॉन्टेस्ट है, किस चीज़ के बीच में कंटेस्ट है, कि आपको रेडिकल आइडियोलॉजी को ही फॉलो करना है कि इकोनॉमिक प्रोजेक्ट देखनी है। एंड सेम विद पीओके ऑल्सो, ठीक है। पीओके में हमको रेडिकल आइडियोलॉजी पे फोकस देना है कि इस रेडिकल आइडियोलॉजी ने आपको बर्बाद कर दिया। अभी तक आपके पास आया ही क्या है, 1947 से लेकर सिर्फ आपको युद्ध मिला है। और भारत कश्मीर में ये वाला हमको प्रोपेगेंडा चलाना, सॉरी प्रोपेगेंडा कह रहा हूँ, ये वाला चलाना है कि इकोनॉमिक प्रोग्रेस। और देखिए, वो दिख रहा है सबको, कश्मीर में जबरदस्त इन्वेस्टमेंट आया है, कश्मीर में डेवलपमेंट हो रहा है, वो दिख रहा है सबको, ठीक है ना। शार्क टैंक में कश्मीर की कंपनी आई थी, बहुत खुशी हुई मुझे देख के। फिर उसके बाद इंडियन नेशनलिज्म ज़्यादा शानदार है, ये नहीं, इसको हटाइए। जो उम्मा या बाकी जिहाद याद, ये सब बकवास है, इससे कोई हासिल नहीं होगा। आज हम मॉडर्न वर्ल्ड में जी रहे हैं, और उसके लिए आपको राष्ट्रवाद की तो ज़रूरत है,
और आपको भारत, क्योंकि भारत में ही आप रह रहे हो, और मैं तो साफ बोलता हूं कि अगर आप भारत के नहीं तो आप निकल जाइए यहां से। और सरकार को भी अब ये पॉलिसी निकाल लेनी चाहिए कि बहुत ज़्यादा फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब ये नहीं कि कुछ भी बोलें आप, ठीक है। अगर आपको इतना ही पाकिस्तानी प्रेम उमड़ रहा है या टर्की प्रेम उमड़ रहा है तो आप वहीं जाके रहिए, आपको यहाँ रहने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल सी बात है। और पाकिस्तानियों ने तो कारगिल में अपने सेना की लाश नहीं लेंगी, वो आपको क्या लेंगे। वीपी, आपको एक बहुत बढ़िया किस्सा बताता हूँ। नवाज शरीफ जब आए थे, चंद्रशेखर से नवाज शरीफ मिले, 1990s की बात है, बातचीत हुई तो चंद्रशेखर, जो नवाज शरीफ थे, चंद्रशेखर ने वो बोलने कश्मीर की बात, तो चंद्रशेखर बोले कि ठीक है जाओ कश्मीर तुमको दिया, तो नवाज शरीफ बड़े खुश हो गए। लेकिन यहाँ पे चंद्रशेखर ने बोला कि फिर कश्मीर तो देंगे लेकिन उसके साथ उनके लोगों को भी तुमको लेना पड़ेगा। लोग इतने सारे जो पब्लिक है उनको लोगे, तो वहाँ पे नवाज शरीफ समझ गया कि भाई ये खेल खेल रहे हैं मेरे साथ। आप समझ रहे, यहाँ इनको कोई चिंता नहीं है। इनको भी पता है कि जीत तो हम कभी भी कश्मीर पर हाथ नहीं डाल पाएंगे और हमारे अस्तित्व खतरे में है। लेकिन क्योंकि इनको अपने लोगों को सेटिस्फाई करना है, पब्लिक को सेटिस्फाई करना है और एक डिल्यूजन में रखना है, इसलिए ये तरह वो चलते हैं। ओके, तो ये चीज़ है। तो अभी सेंटिमेंट्स जो हैं वो थोड़े नेगेटिव हैं, लेकिन इन सेंटिमेंट्स को, जो मैंने 6 स्ट्रैटेजी बताई है, इसको भारत के फेवर में लाना है और हर हाल में लाना है, क्योंकि स्टेबिलिटी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी देखिए जुलाई होगा, जून आएगा, जुलाई आएगा, अभी तो बारिश आ जाएगी, लेकिन कश्मीर में डेवलपमेंट जो है वो नहीं रुकना चाहिए, चाहे जो भी हो, ठीक है ना। हमको एक टेक्नोलॉजी और जो सिक्योरिटी है उसका समन्वय करना है, उसको मिला के एक ऐसा ग्रिड सिस्टम तैयार करना है कि परिंदा भी, अगर कोई एंटी इंडिया परिंदा भी है, वो भी पर ना मार सके। ओके, बाकी इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल टर्मोइल तो पाकिस्तान में है ही है, और अभी पाकिस्तान को पता है कि बलूचिस्तान हमारे हाथ से जा रहा है, पीओके में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, सिंध में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, तो एसिमेट्रिक वॉरफेयर ज़्यादा बढ़िया रहेगा। आईएसआई की डॉक्ट्रिन तो यही है ना कि कश्मीर को लगातार जलाते रहो। अब ये भाई भगवाना का जो पानी है वो मारा है मुंह पे पाकिस्तान के, और ये जो भगवाना है वो हमने अपने पास रख लिया, ठीक है ना। तो यही चीज़ है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद इनको बहुत अच्छे से लेसन जो है वो मिल गया है, राइट। आगे क्या होने वाला है, आगे यही होने वाला है कि अभी तो देखिए सीज फायर खाली टेम्परेरी है, हो सकता है शेलिंग्स भी आपको देखने को मिल जाए, लेकिन हम इसको बैलेट से जीतेंगे। आप इलेक्शन करवाइए, आप कश्मीरियों में और ज़्यादा उत्साह भरिए, आप कश्मीरियों को बताइए कि हम आपके साथ। प्रधानमंत्री मोदी जी 3-4 बार जाए वहाँ पे, अमित शाह जाएं और उनको बताएं कि आपको बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि अगर एक बार एक नेता किसी इंसान से मिल लेता है ना, वो इंसान का हृदय परिवर्तन हो जाता है। तो अगर ऐसा होगा तो कमाल होगा। जैसा श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बोला था, उनकी आइडियोलॉजी पे हमको आगे बढ़ना चाहिए कश्मीर को लेकर, ठीक है। बैंडविड्थ को बढ़ाइए आप, और ब्रिजेस, ये जो भी, अगर मान लीजिए कुछ लोग खफा भी हैं, कुछ गलती हो भी गई है सरकार से, आप माफ़ी मांगिए और आगे बढ़िए, ठीक है। बस इतना ही करना है हमको। और इधर पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में ये बताइए कि ये सारी चीज़ें हम कर रहे हैं, क्या पाकिस्तान आपके साथ ये कर रहा है? बिल्कुल नहीं कर रहा है, तब जाके इनको समझ में आएगा। तो आई होप ये लेक्चर आपको सही लगा होगा। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।